सिवा जाना कहाँ चलती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से उनकी कुर्बानियाँ और मेहनतें हमें मिल गई। अब हम लोगों ने करना है जो करना है। हम लोग क्या करेंगे या क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये थोड़ी है कि बाजे बजाए पा टी टाँ की था चलो ये टाइम खत्म हो गया। वो ज्वाइन करना है। इवेंट ज्वाइन करने के बाद फिर वहाँ सारे इकट्ठे होना शुरू होंगे, वहाँ सारे इकट्ठे होंगे, उसके बाद दुआएं खैर करेंगे और फिर और कुछ अमल करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे, सारा कुछ आपको साथ साथ बताएंगे। ये मैं आपको पकता हो ना तो फिर मजा आता है लाइफ गुजारने का भी, घर में आने का मजा आता है, सुकून रहना चाहिए हमें। मैं बड़ा अग्रेसिव सा बंदा हूँ, मैं हाइपर हो जाता हूँ, मैं बोल लेता हूँ, कभी ये चुप करके अब सुनने लग गई है, ये मैनेज कर लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम ऐसे चल रहा है। मतलब दोनों चला सकते हैं। अगर एक बंदा अग्रेसिव है तो एक को नरम होना पड़ेगा। बहुत अच्छा समटाइम हाँ। और तुम उसको हमसा से पूछते हैं कि आपका दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ चलती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जनाब अली सब लोगों को 14 अगस्त बहुत 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 मुबारक हो। हम सबसे मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मेरी हम सब की तरफ से और खान फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को बहुत 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 जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इस मौके पर मैं इनको खुली आज़ादी देता हूँ, जितना जी चाहता है बोले। आज मैं चुप हूँ, बोलने का दिन आज चुप हूँ, ये क्या बात है? आज मैं खुला छोड़ के जश्न आज़ादी का दिन है, बाजे बजाओ, तालियां बजाओ, म्यूजिक बजाओ, ऐसे बजाओ, बजाओ। वेरी गुड गुड मैन स्टार्ट है। आज आजादी का दिन है, बाजे बजाओ। आज सुबह 5 बजे से बाजे स्टार्ट हो चुके हुए हैं। 5 बजे से 12 बजे से 12 बजे आज हम चेक करते हैं कौन सा बाजा बजेगा। पहले शुरू जा चलो शुरू जाओ। ओ वेरी गुड। बस अब काशा की बारी, काशा का बात वहाँ बोल देनी तेरी कभी आने तुम बता। शाकश की बारी बाजब जाने की। यस यस अच्छा हो यार। अभी है या की बारी बारी। ओ गुड हसन साहब की बारी। बाजब जाते थे नाक ना बजला पिट गए। क्या बात है? कितना बजाया? ऐसे भी आते हैं। ओए ओए वाह वाह वाह। आपको आफत साहब की बारी। अब साहब की बारी। ओए ओए पूरी डाल दी। गली का नाम रोशन करते हुए बजाओ बाप बजाओ। मैंने कहा आज आप आजाद हो। आज आप आजाद। चलिए मैं इस बाजे के हक में नहीं हूँ, बाजे बिल्कुल ना बजाएं आप, ठीक है। लोगों के सरों में दर्द होगा, ये तो डेमो दिया था कोई बात नहीं, एक दिन सर दर्द होना चाहिए। नहीं नहीं बुरी बात है। बाजा आप जाना ये वो बाजा है जिसके वजह 14 अगस्त बच्चों की और बड़ों की हो ही नहीं सकती। बच्चे भाई ना हमारे मुल्क में क्या निजाम आ गया। हाँ गुजरात मेरी बच्चों से पूछते हैं कि 14 अगस्त क्यों मनाई जाती है। हाँ जी चले बताएं। चले क्या हुआ था? पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था। हमारा गाँव से बना। पाकिस्तान जी बताओ आप, ये बताओ।
बताओ क्या हुआ था। हम अपने बच्चे से पूछते हैं, जो सबसे छोटा बच्चा उनसे पूछते हैं। हाँ जी बताएं आप। देखिए जी, पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को, ये सबको पता कि हमारे को खुशी का मुकाम, खुशी की जगह। आगे बुक में तुम्हें आपने बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? तो मैं पजल हो गया था ना। हाँ जी सर साहब, हाँ जी, पाकिस्तान 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? 14 अगस्त मनानी चाहिए, आजाद हुए थे इसलिए। किस वजह से कहा जाता जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बाजी बताएंगी, रोशनी डाले बाजी 14 अगस्त पे। जाहिर है पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो इसके 14 अगस्त हम मनाते हैं, बड़े जोशो खरोश से मनानी भी चाहिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बता। मुश्किल सवाल पूछे, वो तो सबको पता है पाकिस्तान आजाद हुआ था। ये बताएं तराना किसने लिखा था? नहीं बताए थे आप, ये बताएं बताओ, कब आजाद हुआ? हमसा बताएगी तराना किसने लिखा था? कहीं ये गाने किसने? हाफिज जलंधरी। लगा हाफिज जलंधरी, इसको हाफिज ही नजर आ रहा आप है। वो उस गली में कहते हो कि आप हाफिज कहते हो। अबे हाफिज, थोड़ा तरीकों से गौर करें। किसी बंदे को लाइफ वगैरह मुझे नहीं पता। लेकिन चलो ये बता दो पाकिस्तान का मतलब क्या है? कलमे में बना हुआ पाकिस्तान। 27 दिन हो गए पाकिस्तान का हुआ, पैदा हुआ था भी नहीं पता। 27 दिन हो गए पाकिस्तान पैदा हुआ था। मतलब उस दिन नहीं हुआ ना, आजाद हुआ उस दिन नहीं, उसकी नींद हमारा रखी। प्यारा परचम। आजादी नहीं कहते। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, रब से करीम परचम, हमारा परचम। अताए रब्बे जलील परचम था। कदीर, इन्होंने कदीर डाल दिया भी। रब्बे करीम करीम कहा। अताए रब्बे जलील परचम। बाला जनाब अली, हम लोग थोड़ा बहुत अब लंगर पानी करके उसके बाद बात हुआ। A few moments later. जनाब अली, ऐसा है कि हम लोगों ने अपने मुताबिक 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर दिया। बच्चों ने रोला शोला डाल दिया और 2 बच्चे ये सेंटर में बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ा रोला डाल दिया, और एक हमारा मुन्ना चुन्ना काका हसन साहब। तो जनाब 14 अगस्त जो है वो वक्त के साथ गुजर गई, समझ लें गुजर गए। आपकी 14 अगस्त कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी। क्या किया आपने? सुबह की यही आवाज अच्छा, रात को 12 बजे 12 बजे से शुरू हुए लोग, सुबह तक रात तक नहीं खत्म हो रही। इनकी तो जरूरी है, हम्म? बाजा बजाना जरूरी 14 अगस्त। बाजा मतलब एक खुशी है, एक बच्चों के चीज शौक है। आ गई है, बेचने वाले बेच रहे ने, बजाने वाले बजा रहे ने, सिस्टम निजाम चल रहा है, दुनिया चल रही है। चलो कपड़े तो सही है पर आतिशबाजी बहुत सारा बंदा अपने सिस्टम निजाम में लगा हुआ है। अब ये तो हम लोगों को चाहिए कि हमें इसको 14 अगस्त जो हमारी है उसको हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पौधे लगाएं, हम लोग ये सोचें कि हम अपना इलाका साफ करें, हैं जी, हम लोग इस चीज़ की तरफ जाएं, ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट करें, इन चीज़ों की बुनियाद रखें। मुल्क तो मिल गया जो मिलना सी मुल्क उसे बड़े सानू दुआ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से उनकी कुर्बानियाँ और मेहनतें हमें मिल गई। अब हम लोगों ने करना है जो करना है। हम लोग क्या करेंगे या क्या करना चाहते हैं, हम लोगों को ये थोड़ी है कि बाजा बजाए पा टी टाँ की चलो ये टाइम खत्म हो गया। अपने अगर अल्लाह ताला ने घर दिया, उस घर को साफ करिए, उसको अच्छे तरीके से रखें, ये होना चाहिए। घर को नहीं, बाहर बाहर भी साफ रखें। आजकल का ट्रेंड नहीं है घर को पाकिस्तान साफ हमारा रखने घर है भाई, इसकी बात कर रही हूँ। हाँ, आजकल घर को साफ रखने का ट्रेंड नहीं है। आजकल तो लोग कूड़ा दूसरे अगले गेट से गिरा देते हैं, काफी चुप के लाएंगे। बात यह है कि इंडिविजुअल बहुत सी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। हम लोग अपने इस्लामी तर्ज ज़िंदगी से हिल गए हुए हैं। मतलब हम लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे। मेरे ख्याल से हम लोग मगरिब को भी फॉलो नहीं करते। वो लोग भी बड़े असूल परस्त लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी बड़े अच्छे असूल होते हैं। एक बाकी चीज़ों को एक साइड पर रखें, उन लोगों की ज़िंदगी में भी असूल हैं। अब वो अपने बच्चों को झूठ नहीं सिखाते, ठीक है। जो हमारा बुनियादी असूल है इस्लाम का, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। वो जो है लोग मगरिब के, वो अपने बच्चों को बेसिक चीज़ ही ये सिखाते हैं। पहले दर्सगाह ये है कि झूठ ही नहीं बोलना, ठीक है जी। उसके बाद वो बताते हैं कि भाई इर्द गिर्द का जो माशरा है, इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे कैसे मतलब आपने सीखना है, कैसे आपने अपने आप को बदलना है, कैसे मोटिवेशन मिलनी है, हम लोगों ने कैसे सफाई करनी है। हम अपने घरों से सिखाते हैं उन बच्चों को, कोई यहाँ नहीं फेंकना, इसको उठा के इस चीज़ में रखो, यहाँ रखो। साढ़े मसला ही कोई नहीं, साढ़े भाई जी लिबर्टी चले जाओ, उसे खाते पीते कड़ाचो थे छुट्टे थे, बंदा मुँह वेह रहे होते हो, एज वेह रहे हैं। कहीं पर भी चले जाओ, मैं लिबर्टी की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी चले जाओ, अच्छे अच्छे खासे लोग, मतलब इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि
हमारा ये हमारी जगह है। गवर्नमेंट आपको क्या कर सकती है, गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद हमारा काम है कि हमने क्या करना है। हमारा काम ये बनता है कि हम बढ़ चढ़ कर उस चीज़ों का, अब जैसे अब मेरे इलाके में मेरा घर है, हम अपने घर के इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं, 14 अगस्त वाले दिन हम यही कह सकते हैं यार 4 पौधे तू ला दे, 4 आप लगा दो, 4 मैं, ये ऐसे करके लगाएं, पौधे नस्ल दर नस्ल काम आएंगे। अब मैं बोली जा रहा हूँ, बाकी मैं इनको मौका देता हूँ कुछ कहूं। मैं ये कहना चाह रही, बाहर जब बारिश होती है ना, जब पानी खड़ा होता है दुकानों के सामने और कुर्सियां बिछा के बैठे होते हैं ऐसे आराम सुकून से, वो जो मच्छर पैदा हो रहा है, ये नहीं कहते कि गटर को थोड़ा सा उठा के पानी निकाल दे, साफ कर ले, अपनी दुकान के सामने करना है, अपने घर के सामने। वो आएंगे तो वही करेंगे, हुकूमत के बंदे आएंगे वो करें, अपने पैरों को मेहंदी लगा के यूं चढ़े होते हैं। और गटर का कोई ढिक्कत उठा के लेगा तो उसको नहीं रखना, वो हुकूमत का काम है, ये रख दो, कोई चीज साइडों पे रख दो, कोई गिरे ना, ये भी नहीं करते हम लोग। मच्छर तो खुद पैदा करते हैं, हम कहते हैं मच्छर हो गए जी, हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने वो नहीं किया, सारा कुछ हुकूमत तो के कुछ नाले। करो, हाथ पाँव लाओ, थोड़ा सा गटर खोलो तो वो कुछ करके पानी चला जाए, पानी इकट्ठा हो रहा बैठे हैं। अब वहाँ लेडीज तो जाएंगी नहीं, वो नाम जैसे अब्बे की झील पे बैठे हुए हैं। ये भी काम मर्दों के काम है, करने चाहिए, उनको हिलना चाहिए, अपनी दुकान के सामने से करने झाड़ू मार दो ताकि डेंगू ना आए, लोगों के लिए आसानी हो जाए। यही चीज़ें अगर हमें घर से सीखी हो तो जाए करें ना। ये चीज़ें घर से सिखाने वाली बातें हैं कि जी अपनी दुकान को साफ रखो। या अब जैसे मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वाले साहब, हम लोग अपने कारखाने के सामने झाड़ू फेरते थे तो वाले साहब कहते हैं अच्छे इकट्ठा करके शॉपर चिपा के सुट गया, ऐ नहीं कि नाल दी दुकान देके ला दो, ऐ काम नहीं करना, नाल दी दुकान देके नहीं लाना। और आजकल की कहने बुरशा नाल दी दुकान लगे लाता, उन्हें की किया उन्हें अगली दुकान लगे लाता, उन्हें किया उन्हें अगली दुकान लगा, ऐसे नहीं चुकना किसी ने नहीं। हाँ, फिर वापस ये गलत है ना भाई, अपना गंद आप ही चुकना है। जिस तरह सुबह सुबह अपना गंद आप ही चुकी था ना, हाँ, चुकी था कि नहीं चुकी था, कोई और तो नहीं ना आंदा, ठीक है, अपना गंद आप ही चुकना है। अब ये अगर हमारे अंदर इंफरादियत आ जाए, एक चीज आ जाए, तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। जी जी। तो जनाब बहरहाल ये कुछ बातें करने वाली थी जो मुझे लगा कि करनी चाहिए और जो मैंने की। अब इस जनाब यानी हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि आगे के जो हमारे मामला चलने वाले हैं, अब वो किस तरफ को जाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह हमने एग्जीक्यूट करना है। ऑब्वियसली हमारा पहला टूर सियालकोट का होगा। One eternity later. हमारा वक्फा हुआ था चाय का, और चाय के साथ हमने बाकर खानी मंगा ली। हाफिज साहब गए थे भाई, और हाफिज साहब हमारे लिए बिरयानी कह रहे बाकर खानी जो है चाय में डाल के आप खाएं। बाकर खानियाँ बहुत सी टाइप की होती हैं, कुछ बाकर खानियाँ होती हैं जो पैकेटों में आती है, और ये जो बागर खानी है ये तंदूर की बागर खानी है। तंदूर की बागर खानी अक्सर लोगों को पता होगा। आपने कभी खाई तंदूर की बागर खानी? नहीं खाई तो जरूर मंगवा के खाएं मेरे घर बाहर में, बहुत तंदूर पे लगे हुए तो खाते ही हैं, सबको पता ही है, पर नई बात बता रहे हैं। खाते हैं ना जो भाई और बेचारे, वो कहाँ खाते हैं? ओवरसीज कहने का मतलब नहीं हाँ, खाते। चलो तंदूर है ना, उधर लगवा ले। अब तो उधर भी तंदूर आ गए बाहर के मुल्क। हाँ, शेफों ने लगवाया वहाँ पे। हाँ, होते हैं ना, होते हैं, जो पता होते हैं। बाकर खानी मजा आता खाने में, ये बंदा रोज बाकर खानी खाता है, ये वाली नहीं खाता। भाई बात ये है कि मैं ये कह रहा था कि पहला टूर हमारा होगा सियालकोट का। सियालकोट जाके वहाँ पर बैठेंगे हम लोग, सारी बात है, बैठेंगे, खड़े होंगे ना, जाके बैठेंगे। और पहला टूर जाते ही सियालकोट सिस्टर के घर का होगा, वहाँ जाएंगे। वहाँ जाके एक इवेंट है वो ज्वाइन करना है। इवेंट ज्वाइन करने के बाद फिर वहाँ सारे इकट्ठे होना शुरू होंगे। वहाँ सारे इकट्ठे होंगे, उसके बाद दुआएं खैर करेंगे, और फिर और कुछ अमल करेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। सारा कुछ आपको साथ साथ बताएंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल बता रहा हूँ अपना, कि हमारा नेक्स्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी होने वाला है। तो मैं जनाब जरा आराम से अपनी बागर खानी खा लूँ, आप 3 गूंगों से बात करें। ये हसनाब, आप सोच रहे होंगे हसनाब इतने खामोश क्यों बोल ही रहे हैं, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है, तो जिसकी वजह से वो थोड़े सुस्त हुए हैं। उन्होंने मेडिसिन खाई हुई है, मेडिसिन की वजह से उनसे ठीक से बोला जरा था। आप कुछ कहना चाहेंगे? तबीयत खराब है बस थोड़ी हाँ, सी। तो लेकिन ये कि वो बेचारा दूध नहीं पीता ना, दूध के साथ दवाई खानी है, इसलिए बोला नहीं जा रहा, क्या तो वो सुस्त हुआ है कि ये ना समझे का हसनाब बोल ही रहे तो क्या बात है क्या नहीं। नहीं बाकर खाने में नहीं खाना, नहीं चाय नहीं वो कुछ हमने जो भी इसको कह रहे होगा नहीं परहेज करना है, ये डॉक्टर ने उसको चाय नहीं परहेज पीनी, बताया। उसके पेट में थोड़ी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से परहेज कर रहा है वो। उसको ना किसी ने बताया कि जब तेरा रिश्ता पक्का होना चाहिए ना, तूने खामोश रहना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल खामोश रहना है, कि अपने आपको बिल्कुल चेंज कर लेना है। नजर बद से बचेगा, बीच में जो आफात आएंगी उससे बचेगा, और आफियत होगी और आगे बरकत होगी, सब कुछ इसलिए होगा। लेकिन तूने अपने मुंह बंद रखना है, तो इसलिए मुंह के साथ उसने बोली चीजें बंद कर अब अगर हम दिखाए एक पार्टी को, लेकिन आप देख नहीं सकते हो कैसे खाते हैं।
तो जनाब देखे जरा दूसरी पार्टी भी लगी हुई है। और ये जो दूसरी पार्टी है, बताएं जी बिलाल साहब। बहुत टेस्टी काम है। चाय बनाई है शेफों ने मजेदार, और उसके साथ ये बाकर खानी चेक करें। हाँ ये और ये इन्होंने हमें बताया कि बड़े बड़े खुले खुले बर्तनों में डाल के खाएं। आप इधर रखें जरा, इधर रखें। आफत साहब और हमसा से हम लोग इनकी लाइफ से मुतल्लिक, यानी कि एक हस्बैंड वाइफ जो मॉडर्न है, हाँ। जो अलग से अपने घर में रहते हैं, उससे मुतल्लिक आप दोनों बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इत्तेफाक से रहना चाहिए, जो हमारे में नहीं था लेकिन अब हो गया। गुड। ठीक है, शुरू शुरू में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, माइंड मैच नहीं होता, ऊपर नीचे अप डाउन आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि साथ छोड़ जाएं। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, साथ रहे हैं। कोई भी मुश्किलात आई है दोनों ने मिलके फेस किया है। ठीक है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला अच्छा टाइम भी दिखाता है, जब बुरा दिखाता है तो अच्छा भी दिखाता है। उसमें हार नहीं मानी, ना मैंने मानी ना इसने मानी। और दूसरी बात यह है कि घर में रोज खाना पकता हो ना, तो फिर मजा आता है लाइफ गुजारने का भी, घर में आने का मजा आता है, सुकून रहना चाहिए हमें। मैं बड़ा अग्रेसिव सा बंदा हूँ, मैं हाइपर हो जाता हूँ, मैं बोल लेता हूँ, कभी ये चुप करके अब सुनने लग गई है, ये मैनेज कर लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम ऐसे चल रहा है। मतलब दोनों चला सकते हैं, चला सकते अगर एक हैं। बंदा अग्रेसिव है तो एक को नरम होना पड़ेगा। बहुत अच्छा समटाइम हाँ। और तुम उसको हमसा से पूछते हैं कि आपका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे। खाते में नहीं बोलती। बोले कहना चाहूंगी कि ऊंचा बोलो, क्या कहूँ, जो बात है वो बताओ। अच्छी है लाइफ, क्या कहूँ, बस जो बिलाल ने कहा ऐसे ही होता है, सही है। नहीं, अपना अपनी राय ओपिनियन, का इजहार अपना करो ना। ओपिनियन बताओ ना कि कैसे लाइफ गुजरी, यानी अच्छी जो 6 गुजरी साल। लाइफ, शुक्र अल्लाह का, लेकिन वही मसले मसाइल है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो करा कंप्रोमाइज, हर आजकल की लड़की इंसान नीचे से ऊपर जाता है एकदम, थोड़ी ना हम कहीं हम सीढ़ी चढ़ जाए, तो फिर ऐसे ही होता है। क्या आजकल का मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने ही कि आजकल की लड़कियां जो भी हैं हमें नहीं पता, नहीं पता बता। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो आजकल की लड़कियों को कि उनको सब्र करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए। वो कौन सी नहीं करती हैं आजकल की लड़की को, बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। घर एक बार बसते हैं, बार बार घर नहीं अपने रिश्ते को बसते हैं। टाइम देना चाहिए। रिश्ते को टाइम देना चाहिए, आपको स्पेस देनी चाहिए। कोई नहीं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधार भी इंसान ही करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें रिलेशन में ये है कि कोई तीसरा ना ऐड हो। मियाँ बीवी में ये होना चाहिए साथ। ये नहीं कि अब मियाँ घर पे बाहर मुंह मार रहा है तो बीवी भी बाहर मुंह मार रही है, वो हमेशा टूटता है। आजकल ज्यादातर ये हो रहा है, लेकिन ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज। जो नस्ली मर्द होता है ना या औरत होती है, वो ये काम कभी भी नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में अगर थोड़ा सा स्पेस भी आई है ना, डिस्टेंस आया, तो उसमें हम दोनों चेंज नहीं हुए, एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो ये है हमारा। आप लोगों की बात से हो सकता है कि किसी को मोटिवेशन मिले, किसी लोगों में झगड़ा हो तो वो इकट्ठे हो जाएं, वो अपने मैटर सॉल्व कर लें। कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है। तो जनाब अली, हम लोग जरा सुकून से ये खा लें, उसके बाद दोबारा आपके पास। A few moments later. तो जनाब बकर खानी खाते खाते मुझे एकदम से ख्याल आया कि जब हम सब इकट्ठे होते थे, अम्मी अब्बू होते थे, भाईजान वगैरह होते थे, बच्चे छोटे होते थे सारे, तो ये लोग ले आते थे अपनी अपनी झंडियाँ और मेरे पास, मेरे पीछे पीछे शापो इनका क्या करे। तो फिर इनको मैं आटे से लेवी बना के देती थी। बिलाल और इनका काम ही होता था, पता है ये क्या करते थे, इतना आटा जाया करते थे, इतना आटा पहली भर के लेके जाते थे, उसको लोग इतनी मोटा मोटा लगाते, ये नहीं पतला पतला कर। तो इन्होंने डोरियां बांधी हुई थी, तो ये लगा लगा के वहाँ पे सेटिंग करते रहते, फिर ऊपर से बना के नीचे नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो शालमी से लाते थे इतनी इतनी बड़ी झंडियाँ। वो फिर हम लोग क्या करते थे, आटे की वो बना के ना लेवी, वो पहले प्यालियों के अंदर बड़ा अच्छा लगता था, फिर वो इस सूतर का होता है वो बांधते थे, वो ऐसे पूरी लड़ी बना के वो सारे बच्चे हम लोग वो बना के छत पे सजाते थे, लड़ियां लगाते थे, बड़ा मजा आता था। वो 14 अगस्त जो है ना बचपन की, तो जब बारिश पड़ती थी सारी फिलहाल जब सारी तैयार हो जाए लगाते थे ना ये लोग, तो रात को बारिश आ जाती थी। बारिश उस टाइम लास्ट बारिश 14 अगस्त पे होती है। तो फिर वो सारी आजकल तो स्टाइल ही चेंज है हर चीज। अब तो ये बाजे आ गए हैं, उस टाइम पे बाजे नहीं थे। उस टाइम पे ये था कि वो झंडियों का, झंडों का ज्यादा जोर था, नगमे लगते थे, तराने लगते थे। उस टाइम मोबाइल तो नहीं ना था, मेन वजह ये थी। बच्चों की एक्टिविटी चीजें बनानी, काम करना है।
हमने ईद आनी 15 दिन पहले कार्ड चलते शाहरुख खान ने कार्ड कोई कर कोई सामान करते कर ये चीजें होती थी। वो पीटीवी दौर था, अच्छा दौर था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बल्कि हमने तो कलर ही देखे, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलते होते थे उस टाइम पे। किसी घर में जब हम बहुत छोटे छोटे थे, किसी घर में टीवी होता था, पीटीवी का दौर था, बहुत अच्छा टाइम। वो था मैं नहीं मैंने शुरू से कलर टीवी देखा है, ये कुछ अलग ही चला गया। सही बता रहा है कि पहले वाला हमने तो कलर ही देखा कलर है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट भी देखा। वो शैम्पू आएगा तो था हाँ, जब शैम्पू का दौर था ये मेरे तो जगह में इतनी पुरानी तो देखा, हमने देखा अंटीना सही करते थे, जुम्मे को और हफ्ते को फिल्म हफ्ते लगती को थी फिल्म इंडिया लगने की। दी शैम्पू है गिना से गिना आ गए हमने कि हाँ आ गए ऊपर से हाँ। इधर कोई पाकिस्तान होता था, इधर कोई इंडिया होता था। जब हम निकले इंडिया की तरफ गए थे, पाकिस्तान की तरफ गए थे। पहले पे जितने सीजन होते थे, 14 अगस्त का पहला जो पहली होनी ना, इन्होंने झंडियां शुरू हो जानी इकट्ठी करनी, इतनी झंडियां। अगर ईद है तो ईद कार्ड करने इकट्ठे हो जाए जी, जगह जगह और फिर ढूंढ रहे। अगर बारिश नहीं पड़नी तो जो झंडियां बची थी ना, तैयार लगा के उन्होंने अगले साल के लिए सेव करके रखते हाँ, थे। जो 90 के बच्चे हैं ना, उन्हें पता होगा कि 14 अगस्त क्या थी, ईद की क्या वैल्यू थी। कपड़ों का शौक होता था, सारी रात नींद ही नहीं आती थी चांद रात को, कि सुबह नया सूट पहनना है, नमाज पढ़ने जानी है। वो दौर बहुत अच्छा था। फिलहाल तो अभी उठ के देखी सुबह की, तो मैंने ये सोचा अब ये देखे ना बच्चों की ईद है, बच्चे तैयार हुए हैं, बच्चे की ईद है। ट्रेंड चल पड़ा ना, कपड़े भी वैसे चीजें पहले कपड़े नहीं होते थे, पहले घर में बनती थी सारी चीजें। हमारी बाजी माएं सी के देती होती थी। और घर में बस कोई कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कोई फरमाइश कर रहा है मीठे में ये बना दो, ये बना, कोई ऐसा आ जाता त्योहार तो ये सब फरमाइश आप लोगों को याद होगा हकीकत ड्रामा लगता था उस टाइम पे, हम बहुत डरते थे उस ड्रामे से। वो ड्रामा डरावना फिर था। डरोना था, फिर आहट लगता था सोनी पे। फिलहाल तो वैसे भी ड्रोन ड्रामे बड़े शौक से देखता बड़े हूँ, शौक बच्चों को से। डराता होता था। सारी को बड़ा डरता था, वो अभी तक डरता है। हाँ, सारी को भी अंधेरे में से डर लगता है, बाहर जाने से अकेले में डर लगता है उसे। अभी हज ऐसी एक मुकद्दस होती थी। हाँ, अभी ये दाल दिखाओ, बचपन की यादें बचपन की है, दाल दिखाओ। बंदा याद ही करता है अभी है तो बस, शिजाती और कुछ है। नहीं कर सकता। अब तो प्लास्टिक की झंडियां आ गई, हाँ। हर सारे चीज़ त्योहार प्लास्टिक आते हैं लेकिन बस गुजर जाते हैं। जब बड़े ना रहे थे, फिर जो बड़ों से रौनक होती है ना, तो वो तो कुछ और ही उनका होता है ना, वो लेवल ही गुजारने का होता है। मजा। तो बाकी जिंदगी है, गुजारनी है, हाँ। गुजार रहे हैं माशाल्लाह से। आगे नए बच्चे। मेरे ख्याल से व्लॉग काफी लंबा हो गया, व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। इस उम्मीद के साथ जिंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने डेढ़ ख्याल रखिए। उससे पहले एक नसीहत शेफो आज करेंगे, जो बहुत प्यारी शेफो में लगी हुई थी, मैंने करनी है। हाँ जी शेफो बोले आज नसीहत तो नहीं, एक मैसेज कह सकते हैं कि जो त्योहार आते हैं खुशी खुशी बच्चों के साथ मनाने चाहिए, घरों में भी उसका एहतमाम करना चाहिए, ताकि बच्चों को पता हो कि हमने आगे आने वाले वक्त में क्या करना, हमारा मुल्क हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तो ये बच्चों को जरूर बताया करें। बिलाल, ये मैसेज यही है कि 14 अगस्त है, बाहर जितने भी लड़के लफंडर निकलते हैं, छपड़ी लड़के, वो फैमिलियों को एटलीस्ट तंग ना किया करें। ठीक है, सबकी माएँ बहनें साझी होती हैं, तो ध्यान से जरा रहा करें। ऐसे मौकों पे ना कोशिश करें कि फैमिली को ना ही लेके जाएं, लेकिन अगर कोई चले भी जाता है ना, तो काइंडली आप लोग जरा ना तहम्मुल से रहा करें। और मैं यही कहूंगा कि जो त्योहार होते हैं वो बच्चों के ही होते हैं। जो इंसान बड़ा होता है, ठीक है, और मुश्किलें, टेंशनें, परेशानी आती हैं। अब जब छोटे थे हमें पता था हमने सुबह जाना है, बस खाना पीना मौज मस्ती करनी है, ये चीजें होती हैं। बहरहाल अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो आपने क्या करना है? अच्छा आपने नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान के बारे में लोगों को बताएं, बच्चों को लोगों को नहीं, छोटे बच्चों को बताएं कि कैसे बना पाकिस्तान। उनको पता होना चाहिए हर चीज का, उनको ये बताएं, सिखाएं उनको। और इससे आगे तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो क्या करना? सब्सक्राइब करना, क्या करना, लाइक करना, क्या करना भैया, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं और शेयर करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली व्लॉग आपको तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रख लें। अल्लाह हाफिज़।